अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, नदीम शरीफ आपसे मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, भारत इस वक्त माशी तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार है और भारत की अवाम इसको मोदी की नाकिस पॉलिसियों का ख़मियाज़ा के तौर पर कहती हैं कि भी ये उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना हम पर मुश्किलात आ रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर कोरोना को जिस तरह उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की कोरोना के वक्त में, और वो मिस हैंडल हुआ, लोगों की मौतें हुई, वहाँ पर लोगों की अमवात बेइंतहा हुई, और अल्लाह पाक बचा के रखे, अल्लाह पाक पूरे सबको महफूज रखे। लेकिन ये हकीकत है और ये चीज़ हो चुकी। और उसके साथ साथ लोग किस तरह जब वहाँ पर उनको जाली वैक्सीन्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं, और ये नाकिस उनकी हिकमत अमली थी हुकूमत की, और मोदी हुकूमत इसकी पूरी पूरी कसूरवार है। वहाँ की आम आवाम भी ये चीज़ को जो है ना समझती है। और वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल माशी तौर पर है, इसमें बदतरीन मैं कहूँगा इस वक्त गुर्बत, महंगाई वहाँ पर भारत में इस वक्त मौजूद है। 80 लाख डॉलर से ज़ायद की रकम भारत को इस माशी मुश्किल से निकलने के लिए उसको ज़रूरत है, और जिसके लिए उन्होंने कुछ जो चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट पर देने के लिए फ़ैसला किया, जिसके अंदर जो है ना कुछ सड़कें हैं, कुछ पूरे पूरे रूट्स हैं, ट्रेनें हैं, वहाँ का जो है बल्कि स्पोर्ट्स है, ट्रेन सिस्टम के बाद रूट्स हैं, और वहाँ के स्पोर्ट्स है, वहाँ के स्टेडियम्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। 80 लाख से ज़ायद डॉलर का रकम जमा करना किसी भी मुल्क के लिए बेइंतहा मुश्किल काम है, और ये कोई भी मुल्क हो इतनी आसानी से उसको जमा करना आसान नहीं होता। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, और भारतीयों को ये सवाल भी करना चाहिए कि ये पैसा जो उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जो है अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ अपने एक हमसाया मुल्क को जो है तंग करने के लिए जो वहाँ पर इन्वेस्ट किए, वो किसके पैसे थे? वो इसी भारत के अवाम के थे। और इस भारत के अवाम के पैसों के साथ इन्होंने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने के लिए उसको इस्तेमाल किया। और दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने के लिए ना सिर्फ ये कि आपको पता है कि भी मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके ऊपर पूरे पूरे वीडियोज़ बनाई हैं कि पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ उन्होंने तकरीबन 20 से ज़ायद जो है ना अपने कैंप ऑफिसेस बनाए हुए थे, जिनको कॉन्सर्ट का दर्जा दिया था, और वहाँ से ये सारे एक्शंस किए जाते थे। और इन सारे एक्शंस को करने के लिए वहाँ पर इनकी टीमें मौजूद थीं, और जो पाकिस्तान में भी इनके सहूलतकार थे उनके साथ रब्ता किया जाता था। और वहाँ पर से कई जगह से तो पाकिस्तानी रुपए भी निकले हैं बड़ी भारी मिकदार में, और ऐसी चीज़ें निकली हैं जो कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। और ये भारत की आवाम का पैसा था। भारत की आवाम को जब इतना पैसा उनका दूसरे मुल्क में सिर्फ़ एक इस वजह से लगाया जाए, ये भारत की आवाम को इनसे सवाल करना चाहिए हुकूमत से। हुकूमत का गिराफ गिर रहा है, मोदी साहब का जो है गिराफ गिर रहा है। अभी हालिया सर्वे एक हुआ जिसके अंदर 66% से गिर कर मोदी साहब की मकबूलियत जो है 21% रह गई। इसके साथ साथ जो वो हरकतें उनके जो है ना बीजेपी के जो कहना चाहिए कि चहीते जो वहाँ पर अक़लियतों के साथ करते हैं, और उनके साथ जो ऐसे माहौल को पैदा करते हैं कि लड़ाई झगड़े हों, इन सारी वजूहात की वजह से, ये सारे नाकिस पॉलिसियाँ और ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी मोदी साहब की जो है का ग्राफ गिरता जा रहा है। और इसमें ना सिर्फ ये कि भी वो मुसलमान
بلکہ ہر قوم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے، اور جہاں پر اب بھی الیکشن ہو رہے ہیں یا کچھ دنوں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ مودی کی حکومت کو، مودی کی پارٹی کو، بی جے پی کو بہت مشکلات کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا، اور کئی جگہ سے وہ الیکشن کو ہارے بھی ہیں، اور آنے والا وقت بھی یوں ہی بتاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ 21 سے بھی جو ہے نا کم ہو جائے گا، 21% سے بھی کم ہو جائے گا، اور یہ الیکشن آنے والا شاید وہ جیت بھی نہ سکیں۔ بہرحال لیکن یہ بھارتیوں کا پیسہ جو کروڑوں ڈالر کی آج بھارت کی حکومت کو ضرورت ہے، کروڑ ڈالر کی اپنی معاشی حالت کو صحیح کرنے کے لیے، یہ بھارتیوں کو پیسوں کو انہوں نے افغانستان میں صرف اور صرف اس لیے لگایا کہ بھی جو ہے نا اپنے پڑوسی ملک کو تنگ کرے، اور تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر دہشت گردی کرائے۔ اللہ کی لاٹھی میں کہوں گا کہ بے آواز ہے، اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ واپس اپنے اوپر ہی پڑتی ہیں، اور اس کا فائدہ ان کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو کھانے کے لیے، اپنی عوام کا جو ہے نا پیسے کو جو ہے نا دوسری جگہ صرف اس لیے استعمال کرنے کے لیے کہ یہاں پر شاید وہ سپر پاور بن جائیں گے، جو کہ حالانکہ ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بھارت کے وہاں پر لوگ کس طریقے سے بھاگے یہ سب کو علم ہے۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے یہ صورتحال پوری رکھنا چاہتا تھا، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو، مسلمانوں کو، سب کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔